Myself Swati Jain. I am social study lecturer of Swami Atmanand Government English Medium School Sector 6 भिलाई। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर एक छोटी सी कविता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए हजारों लाखों लोग शहीद हुए। ऐसे ही एक शहीद के परिवार की व्यथा आज मैं अपनी कविता में सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। मेरी कविता उन जवानों को समर्पित है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ही एक जवान जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हो चुका है। उसकी 8 साल की बेटी है। उसे यह नहीं पता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। दिवाली का समय है, उसकी माँ स्तब्ध है, आंगन में बैठी है। मेरी कविता कविता नहीं, शहीदों की पूजा है। आइए इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। चारों तरफ उजाला और अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला और अंधेरी रात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। चारों तरफ उजाला और अंधेरी रात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठी बेटी माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। बेटी अपनी सहेलियों के घर जाती है। उनके पिता के आगमन की खुशी में उनकी माताओं को श्रृंगार करता हुआ देखती है। वापस अपने घर आती है, अपनी माँ को इस हालत में देखती है और कहती है, माँ तूने क्यों न आज बिंदिया लगाई है। माँ तूने क्यों न आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। माँ तूने क्यों न आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना लगता है श्रृंगार। दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। बेटी पुनः अपनी सहेलियों के घर जाती है। वहां उनके पिताओं को दीपावली के अवसर पर कुछ न कुछ उपहार लाया हुआ देखती है। वह वापस आती है, अपनी माँ के ऊपर खींचती है, गुस्सा होती है और कहती है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं। मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कहकर सबने मुझको चिढ़ाया। पापा पापा कहकर सबने मुझको चिढ़ाया। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तू बताने से इनकार। दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। बेटी को कोई उत्तर नहीं मिलता। वह खींचती है, चिल्लाती है, चीखती है। वह अपनी माँ की गोद में आकर बैठ जाती है, अपने हाथ उसके हाथ में रखती है, उसे झकझोरती है। इस पंक्ति पर अगर आपका एक भी आंसू छलका और आपकी करुणा उस शहीद के परिवार से जुड़े तो मेरे कहने की सार्थकता होगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। बेटी माँ से शिकायत करती है और कहती है, 2 दिन से तूने मुझे कहानी न सुनाई। 2 दिन से तूने मुझे कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात बोलूंगी।
आने दो पापा से मैं सारी बात बोलूंगी, तुमसे न बोलूंगी न मैं तुम्हारी सुनूंगी, तुमसे न बोलूंगी न मैं तुम्हारी सुनूंगी। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो तू बताने से इनकार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए, पूछ ही रही थी बेटी जिस पिता के लिए, पूछ ही रही थी बेटी जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रही थी बेटी जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गई निराश कि जब आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गई निराश कि जब आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटी एक बार लाश को देखती है, फिर एक बार अपनी माँ को देखती है, पुनः लाश को देखती है, पुनः अपनी माँ को देखती है और कहती है अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान की प्रत्येक लड़की को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ आशीर्वाद के रूप में उस बेटी तक पहुंचे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बेटी अपनी माँ को क्या उत्तर देती है, सुनिए। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगी मैं पूरा, लड़कर कर देश के लिए करूंगी मैं पूरा। आशीर्वाद दो न माँ काम पूरा हो इस बार। धन्यवाद।